हेलो फ्रेंड्स। आर्किटेक्चर और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद ही आपने पहले कभी ना देखे हो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं सीधा एक रॉयल फीलिंग में। हैदराबाद की भीड़-भाड़ वाली जगहों में छुपा है एक ऐसा पैलेस जहां कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप शायद नवाबों के उस दौर में चले गए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हैदराबाद का रॉयल पैलेस चौमुल्ला पैलेस, जो कि हैदराबाद की शान, यहाँ का इतिहास और नवाबी ठाट का एक प्रतीक। इस रॉयल पैलेस में आपको देखने को मिलेगा शानदार दरबार हॉल, कई सारे विंटेज बड़े बड़े झूमर, विंटेज कार और कुछ ऐसे राज जो शायद ही आपने कहीं और देखे होंगे। और साथ ही साथ आपको मिलेगी एक ऐसी रॉयल फीलिंग जो शायद ही इंडिया में आपको कहीं देखने को और फील करने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए इस रॉयल जर्नी के लिए। कैमरा ऑन हो चुका है, ब्लॉग शुरू हो चुका है और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे राज जो इस ब्लॉग को बनाएंगे और भी खास। दोस्तों, ये शानदार बिल्डिंग और इसका आर्किटेक्चर पूरी तरह यूरोपियन और मुगल डिज़ाइन का मिश्रण है। हर एक पिलर और हर एक डिज़ाइन इतनी डिटेल में बनाई गई है कि इससे नज़र हटाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं इस पैलेस के सबसे फेमस वाले हिस्से में, जिसका नाम है दरबार हॉल। सच में यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म के रॉयल सेट में आ गए हो। ऊपर लगे ये विशाल झूमर, गोल्डन डिटेलिंग और इतना बड़ा हॉल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहीं पर कभी शाही मीटिंग्स हुआ करती थी और मीटिंग्स में यहाँ के बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। इस हॉल का हर कोना और रॉयल्टी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अभी आप ये खूबसूरत झूमर देख सकते हो। इनकी डिज़ाइन और डिटेलिंग आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि इस झूमर को विदेशों से मंगवाया गया था और उस समय इन झूमरों की कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। ऊपर की छत की डिजाइन भी पूरी तरह हाथों से बनाई गई है। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद है चौमुल्ला पैलेस के उस हिस्से में जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इन खूबसूरत पेंटिंग्स में जिंदा दिखाई देता है। यहां लगी हर एक पेंटिंग अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए हुए है। कुछ पेंटिंग्स हैदराबाद के निज़ामों की है तो कुछ उस दौर के शाही जिंदगी को दिखाती है। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखो तो इनके कपड़े, चेहरे के एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय की लाइफस्टाइल कितनी रॉयल और अलग हुआ करती थी। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इनमें से मैक्सिमम पेंटिंग्स हाथों से बनाई गई है और उस समय इतने आधुनिक कैमरा या टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। फिर भी आर्टिस्ट ने इतनी बारीकी से काम किया है कि हर डिटेल बिल्कुल असली लगती है। यहाँ की कुछ पेंटिंग्स में आपको शाही दरबार, घोड़े, सैनिक और पुराने हैदराबाद के दृश्य भी देखने को मिलेंगे। इन कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम धीरे धीरे उस पुराने दौर में वापस जा रहे हो। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चौमुल्ला पैलेस के क्राफ्ट एंड क्लॉथ सेक्शन में और सच बताऊं, ये हिस्सा पूरी तरह कला और शाही लाइफस्टाइल को दिखाता है। यहाँ रखे गए पुराने कपड़े, शाही ड्रेस और हाथों से बनाए गए क्राफ्ट देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय फैशन और डिज़ाइन को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता था। दोस्तों, ये जो कपड़े आप देख रहे हो, इन्हें कभी शाही परिवार और निज़ाम्स काफ़ी खास मौक़ों पर पहना करते थे। इनकी कढ़ाई, गोल्डन डिज़ाइन और हाथों की बारीक मेहनत आज भी लोगों को हैरान कर देती है। और सबसे खास बात यह है कि उस दौर में कोई मशीनरीज नहीं थी। ये जितना भी काम है पूरा हैंडमेड काम है। फिर भी इतनी परफेक्ट डिज़ाइन और फिनिशिंग देखकर आपको यकीन नहीं होगा।
और यहाँ मौजूद क्राफ्ट आइटम्स सिर्फ सजावट की चीज़ें नहीं थी, बल्कि उस समय की संस्कृति और कला का हिस्सा थी। कुछ चीज़ों पर इतनी सुंदर नक्काशी और डिटेलिंग की गई है कि कैमरे में कैद करना मुश्किल है। अगर आप आर्ट, फैशन और हैंडमेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो ये सेक्शन आपके लिए बोनस रहने वाला है। सच में चोमुला पैलेस का हर हिस्सा अपने अंदर एक अलग ही कहानी छुपाए हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम एकदम इंटरेस्टिंग और पावरफुल सेक्शन में आए हैं। इसे वेपन सेक्शन कहा जाता है। सच बताऊं, यहाँ आते ऐसा फील हो रहा है कि मैं शायद किसी वॉर रूम में आया हूँ, क्योंकि चारों तरफ रखी तलवारें, बंदूकें, ढाल और शाही हथियार उस समय की ताकत और रॉयल आर्मी की एक फील आपको यहाँ पे देता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि उस दौर में राजा और निज़ाम की शक्ति का एक प्रतीक माना जाता है। कई हथियारों को खास तौर पर शाही परिवार के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगर आप इन तलवारों को ध्यान से देखो तो इन पर की गई नक्काशी और डिटेलिंग काफ़ी शानदार है। कुछ तलवारों पर गोल्डन डिज़ाइंस और अरबी स्टाइल की कारीगरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो पुराने बंदूकें आप देख रहे हो, उस समय इन्हें सुरक्षा और युद्ध दोनों के लिए यूज़ किया जाता था। आप इमेजिन करो कि कई 100 साल पहले यही हथियार रियल वाले जो लड़ाई और वार थे उसमें यूज़ किए जाते थे। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने पुराने होने के बावजूद भी आज भी ये जो वेपन्स है इसको अच्छी कंडीशन में यहाँ पे संभाल कर रखा गया है। तो दोस्तों, अभी हम हैं सबसे रॉयल और सबसे अट्रैक्शन वाले हिस्से में, विंटेज कार कलेक्शन। तो आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ खड़ी हर एक कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि उस दौर की रॉयल्टी और लग्जरी नवाबों की जो शान थी उसकी एक पहचान है। कभी हैदराबाद की निज़ाम इन्हीं शानदार कार्स में ट्रैवल किया करते थे। उस समय ये कार सिर्फ अमीर लोगों के पास हुआ करती थी और इन्हें स्टेटस सिंबल भी माना जाता था। दोस्तों, इन कार्स की डिज़ाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंबी बॉडी, चमकदार फिनिश, बड़े हेडलाइट्स, पूरी क्लासिक स्टाइल, आज भी ये कार्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कई कार्स उस समय विदेशों से मंगवाई गई थी और उस दौर में इनकी लग्जरी कार्स होने की वजह से इनकी कीमत भी काफ़ी थी। और आप इमेजिन करो कि हैदराबाद की सड़कों पे जब ये कार चलती होगी तो क्या नज़ारा रहता होगा। अगर आप कार लवर हो तो ये सेक्शन आपके लिए ड्रीम कलेक्शन से कम नहीं है। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इन कार्स को जिस तरह संभाल कर रखा गया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। और साथ ही साथ उस ज़माने की जो बग्गियाँ रहा करती थी, जिसे घोड़ा गाड़ी कहा जाता है, रॉयल वाले, वो भी आपको यहाँ पे आराम से अच्छी कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चोमुला पैलेस सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये हैदराबाद का हिस्ट्री, यहाँ का ट्रेडिशन और नवाबी दौर की एक जीती जाती पहचान है। यहाँ का हर एक कोना आपके अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। अगर आप हिस्ट्री, रॉयल जगह और ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद करते हो तो ये प्लेस आपकी बकेट लिस्ट में कंपलसरी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा रॉयल सफ़र यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग 100% पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगला ब्लॉग किस जगह का आप देखना पसंद करोगे। तो मिलते हैं अगले शानदार ब्लॉग में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।